Hello बच्चों, let's read this question. The question says three infinitely long charge sheets are placed as shown in the figure. The electric field at point P is. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट शीट। गॉस लॉ से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट इज ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो सपोज ये एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट है एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड की तरफ होंगी। एंड अगर दिस शीट इज नेगेटिवली चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि तीन इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट्स है जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सपोज ये प्लेट है ए, ये प्लेट है बी एंड ये प्लेट है सी। ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, बी का है -2 सिग्मा एंड सी का है सिग्मा। सो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इन डायरेक्शन एज -j एंड बी की वजह से भी होगा -j की डायरेक्शन में, एंड सी की वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, सो दैट वुड बी अगेन इन -z डायरेक्शन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए की वजह से इट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी की वजह से होगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी will be equal to sigma upon 2 epsilon naught. So net electric field at point O will be equal to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. This will be equal to 2 sigma by epsilon naught. ये है magnitude of the electric field at point P. Now since ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड -z डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस k कैप, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड आर पॉइंटिंग इन नेगेटिव z डायरेक्शन। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज -2 सिग्मा बाय epsilon naught k cap. Hope you understood this.